हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मॉस्को रशिया में चल रहे एयरफ्लोट ओपन टूर्नामेंट के ए सेक्शन की गेम है, जहां मुकाबला था निहाल सरीन का सर्बियन ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंडर इंजिक के सामने। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान अलेक्जेंडर की रेटिंग 2630 थी, वहीं निहाल सरीन की रेटिंग 2578। तो फ्रेंड्स, आइए सीधे इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की निहाल सरीन ने नाइट F3 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ अलेक्जेंडर ने चला, तो C4 देन C5, और यहाँ इस गेम की कॉम्पोजिशन सिमेट्रिकल इंग्लिश वेरिएशन में ट्रांसपोज हो गई। नाइट C3, नाइट C6, G3, तो G6 D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन बिशप G7, बिशप G2, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। क्वीन A5, तो E3 D6, बिशप D2, और एक डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी क्वीन के ऊपर, तो क्वीन A6 देन B3, बिशप G4, यहाँ क्वीन पर अटैक, तो वाइट ने अपनी क्वीन को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन रुक एट A गोज टू C8, देन H3, बिशप को अब हटाना ही होगा, तो बिशप D7, देन क्वीन E2, रुक एट F गोज टू D8, रुक एट F गोज टू E1, देन E6, look at A goes to C1, then bishop E8, knight takes C6, bishop takes C6, then E4। अभी यहाँ वाइट ने इन बिशप्स को एक्सचेंज करना ठीक नहीं समझा, तो उन्होंने यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश कर दिया था। क्वीन B6, और एक क्वीन B6 स्क्वायर पर माइट बी ब्लैक यहाँ अपने नाइट को इस H5 स्क्वायर पर ले जाकर शायद किसी तरह की कोई वीकनेस क्रिएट करना चाह रहा होगा इस F2 पॉन के पिन होने की वजह से। लेकिन उससे पहले यहाँ वाइट ने किया बिशप E3, और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन A5, देन बिशप D4, नाइट H5, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, तो बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, देन रुक एट E गोज टू D1, A6, देन किंग H2, तो नाइट F6, क्वीन B2, देन E5। और फ्रेंड्स, यहाँ अब तक की ये गेम लगभग काफ़ी सिंपल, काफ़ी इक्वल है। यहाँ किसी भी खिलाड़ी को कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, ना ही पोजिशनली और ना ही कोई बहुत अच्छी टैक्टिक्स वाइट या ब्लैक किसी को भी लगाने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ निहाल सरीन को ब्लैक की इस गेम में कुछ वीकनेसेस नज़र आई। उन्होंने यहाँ किया F4, और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है कि वो अपनी क्वीन को इस H1 A8 डायगोनल पर होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और ऊपर से यहाँ अलेक्जेंडर ने किया E टेक्स F4, देन G टेक्स F4, और अब वाइट को आखिर चाहिए भी क्या, एक ओपन डायगोनल जो सीधा किंग पर टारगेट लगा रही है। तो क्वीन H5, ब्लैक के भी यहाँ कुछ काउंटर प्लेस हैं। ब्लैक भी यहाँ काफ़ी जल्दी अपने पीसेस को किंग साइड पर लेकर आना चाहता है, तो रुक D4, और यहाँ ये रुक D4 मूव ओके माइट बी वाइट की कोई स्ट्रेटजी रही होगी। लेकिन जब यहाँ ब्लैक अपनी इस क्वीन को H5 स्क्वायर पर लाया है, तो उनकी क्या कैलकुलेशन रही होंगी। मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्लैक अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाना चाह रहा होगा, और वो भी क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा गेम आगे पुश करें तो वाइट जो भी मूव चले, सपोज वो अपनी क्वीन मूव करता है, माइट बी D2 स्क्वायर और समवेयर एल्स, तो ब्लैक के पास यहाँ मौका होगा नाइट H5 करके एक काफ़ी अच्छा खासा अटैक बनाने का। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। बेटर होता कि ब्लैक इस गेम को कुछ इसी तरह से खेलता, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर ने किया था G5, और जो एडवांटेज यहाँ ब्लैक को मिल सकता था वो उन्हें यहाँ नहीं मिला। यहाँ निहाल सरीन ने किया नाइट D5, ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने नाइट एक्सचेंज नहीं किए। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक नाइट एक्सचेंज करे नाइट टेक्स D5, तो उसे यहाँ काफ़ी बड़ा लॉस है। वाइट यहाँ सबसे पहले एक डिस्कवर्ड चेक देगा, रुक टेक्स D5 चेक, और अभी ये किंग F8 या 8th रैंक में जहाँ भी जाए, लेकिन इसके बाद रुक टेक्स G5 और क्वीन पर अटैक होगा, और ये क्लियर एडवांटेज यहाँ वाइट को होगा इस एक्स्ट्रा पॉन को जीतने के बाद। तो यहाँ ब्लैक ने भी नाइट एक्सचेंज नहीं किए, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को मूव किया, वो भी H4 स्क्वायर पर। शायद ये काम उन्हें एक मूव पहले करना चाहिए था, रुक F1, F4 पॉन पर डिफेंस, तो G4, और ब्लैक यहाँ काफ़ी एग्रेसिवली खेल रहा है। देन नाइट E7, रुक पर अटैक, तो बिशप D7। अभी यहाँ ब्लैक ने अपने इस रुक को नहीं बचाया, शायद उन्हें यहाँ इस रुक को बचा लेना चाहिए था। और क्या यहाँ वाइट इस रुक को ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। वाइट को यहाँ शायद करना भी चाहिए था नाइट टेक्स C8, और अगर इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाए तो ब्लैक मैक्सिमम क्या कर सकता है,
वो यहाँ इस H3 पॉन को ले सकता है अपने पॉन से, जी टेक्स H3, बिशप पर अटैक बना सकता है। और अब ये बिशप कहाँ जाएगा, माइट बी F3 या H1, जहाँ भी सपोज़ वाइट यहाँ करे बिशप F3, तो उसके बाद क्वीन टेक्स F4 चेक, तो किंग H1, देन रुक टेक्स C8। और एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग गेम यहाँ से कंटिन्यू हो सकती थी, लेकिन वाइट को क्लियर एडवांटेज होता। पर अभी यहाँ वाइट ने इस रुक को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ पहले किया E5, नाइट पर अटैक बनाया। और अब ब्लैक को क्या करना चाहिए था, मेरे ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें यहाँ अपने इस नाइट को हटा लेना चाहिए था। H5 अच्छा स्क्वायर था। यहाँ से ब्लैक अगले मूव में एक चेकमेट की थ्रेट भी दे सकता है। और अगर हम यहाँ से इस गेम को और आगे पुश करें तो E टेक्स D6, देन G टेक्स H3, ओके बिशप पर अटैक होगा। और ब्लैक के हाथों से यहाँ ये गेम नहीं निकल पाती। लेकिन अभी यहाँ इस पॉइंट पर अलेक्जेंडर ने इस H3 पॉन के लिया अपने G पॉन से, G टेक्स H3। और इसके बाद यहाँ मौका मिला वाइट को एक चेक देकर ब्लैक का नाइट लेने का, E टेक्स F6 चेक। और अब अगर यहाँ ब्लैक अपने किंग को मूव करे सपोज F8 स्क्वायर पर, तो कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होगा। बिशप टेक्स D7, ब्लैक यहाँ अपने इस बिशप को बचा लेगा। देन रुक B8, बिशप पर अटैक होगा तो बिशप A6, क्वीन टेक्स F6। और अब वाइट को यहाँ अपने इस नाइट को ही बचाना होगा, तो नाइट D5, वापस क्वीन पर अटैक होगा। और एक काफ़ी सॉलिड गेम यहाँ वाइट को मिल जाएगी। लेकिन अभी भी ब्लैक के पास यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। उन्होंने यहाँ पहले इस F6 पॉन को लिया अपनी क्वीन से, क्वीन टेक्स F6, देन बिशप टेक्स B7, रुक पर अटैक। तो ये रुक माइट बी C5 स्क्वायर पर भी आ सकता था, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर ने अपने रुक को B8 स्क्वायर पर प्लेस किया, वापस बिशप पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं वाइट की तरफ से खेल रहा होता तो सिंपली अपने इस बिशप को कहीं बचाता। लेकिन निहाल सरीन ने कुछ ऐसा मूव चला जिसे चलने के बाद अलेक्जेंडर ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन की वजह समझना यहाँ बहुत मुश्किल है, मूव निकालना शायद इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ निहाल सरीन ने अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर प्लेस किया और उन्होंने यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया। और फ्रेंड्स अगर आप इस पूरे वाइट के अटैक को समझ पा रहे होंगे तो वाइट का सबसे पहला अटैक है अपनी क्वीन से ब्लैक के किंग के ऊपर एक चेक देने का, और वो भी एक डिस्कवर्ड चेक। क्योंकि पहले तो यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन कहीं बचनी होगी, माइट बी F5 स्क्वायर या फिर H6 स्क्वायर, जहाँ भी बचे। सपोज़ यहाँ इस पॉइंट से ब्लैक अपनी क्वीन को अगर H6 स्क्वायर पर प्लेस करे तो यहाँ ये गेम किस तरह से चलेगी। वाइट यहाँ करेगा रुक E4 चेक, डिस्कवर्ड चेक होगा, तो ये किंग कहाँ जाएगा। अगर ब्लैक ने अपने किंग को 8th रैंक पे प्लेस किया तो उसके बाद नाइट E7 चेक, तो किंग मूव करना ही होगा F8 स्क्वायर पर, तो क्वीन